नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि हम लोग फिर से जानते हैं कि आज हम लोग फिर करंट के नए सेशन में जुड़े हैं और आज फिर मैं आप लोगों के लिए करंट के नए नए प्रश्न, अच्छे प्रश्न ढूंढ कर तमाम स्रोतों से निकाल के लाया हूँ। ये जितने भी प्रश्न हैं आपको तमाम परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपकी प्यार एवं आशीर्वाद की सख्त ज़रूरत है, आप लोग हमेशा बनाए रखें। चलिए करंट के सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। चलिए इसी कड़ी में आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ए तेलंगाना। इसका उत्तर होगा ए तेलंगाना। मैं आपको बताते चलूँ इसकी व्याख्या के बारे में कि ये मेगा रेल कोच फैक्ट्री जो है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में स्थापित की जा रही है। इसके माध्यम से वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि स्थानीय युवाओं को वहाँ के रोजगार में जोड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इससे वहाँ शक्ति और सुदृढ़ीकरण की बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे, हाल ही में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा सी राजस्थान। अब हम लोग बात करेंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो ऐप है उसकी क्या विषय वस्तु है। राजस्थान सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाना और अच्छे ढंग से चीज़ों को क्रियान्वित करना है। साथ ही साथ यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भारत देश का पहला राज्य बनता है कि आशा कार्यकर्ताओं को एक जगह एक ऐप पर लाने वाला यह पहला राज्य बन चुका है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट है, हम लोग यहाँ में रखेंगे। आशा कार्यकर्ता को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है प्रश्न, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा सी 29 जून। आप लोगों को याद रहे कि यह PC महालनोबिस, यही है वो PC महालनोबिस के योगदान के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है और साथ ही साथ जनता में जागरूकता लाने के लिए भी यह मनाया जाता है। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी और जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है उसको भी जागरूकता हो, इसलिए यह राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए हम लोग 29 जून को इसे मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में पेटीएम स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? इसका उत्तर देखिए आपको, इसका उत्तर होगा ए अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर। पेटीएम स्टार्टअप इकोसिस्टम अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। यह पारिस्थितिकी तंत्र स्टार्टअप से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश के युवाओं को इस कार्य से जोड़ने के लिए और स्वयं के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यह चीज़ को स्थापित किया गया है और इसकी सबसे बड़ी पहल और सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेटीएम की है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 5वां क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम लोग। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितने अंतर्राष्ट्रीय मैच को खेलने का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछने की संभावना है। इसका उत्तर होगा बी 200। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पुर्तगाल के लिए खेलते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। यह इस संदर्भ में पूछने की संभावना बनती है, यह इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे, कुछ मोटिवेशनल है। लगातार हो रही असफलताओं से हार मत मानो, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मेहनत से आप लगातार प्रयासरत रहें। हो सकता है कि इस बार आपने पास नहीं किया, अंतिम रूप से चयन नहीं किया, हो सकता है कि बार बार इस बार करेंगे तो हो जाएगा। और क्योंकि कभी स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि सीट को लेकर, वैकेंसीज को लेकर और क्वेश्चन आउट हो गया, उन चीज़ों को लेकर छोड़ देते हैं, परेशानी छोड़ देते हैं, कहते हैं अब नहीं करना है। लेकिन ये संदर्भित उसी पंक्ति से है कि आप कह सकते हैं कि अगर लगातार आप प्रयासरत कर रहे हैं, अगर मेहनत आपकी ईमानदारी से हो रही है, सेम क्षेत्र में लगातार लगे हुए हैं और मेहनत है, तो आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मेहनत का संकल्प आपने लिया है तो फिर उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये चीज़ें। चलिए हम लोग इसके आगे देखेंगे। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किसकी पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्तर होगा आवासन शहरी कार्य मंत्रालय। इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास और दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी, ये जो है इन दोनों ने मिलकर एक साझेदारी प्रयास किया है
ताकि संबंधित राज्य में यह विकास की गति को आगे बढ़ाया जा सके। ये राष्ट्र के स्तर पर होगा, ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय। और इसके माध्यम से खासकर वैसी महिलाओं को जोड़ना है जो अंत्योदय अर्थात उसकी भूमिका को बड़ा करना हो, मजबूत करना हो, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र का विकास एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना का दोनों की साझेदारी का यह प्रोग्राम है और वहाँ पर संबंधित देश राष्ट्र में महिलाओं को जोड़कर उसे सशक्त रूप से मजबूत बनाना है। हम लोग के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। भारत किस देश के साथ F414 जेट इंजन सौदे की उम्मीद कर रही है? इसका उत्तर होगा बी, अमेरिका। आपको इस प्रश्न का व्याख्या में बताऊं, अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अमेरिका की यात्रा पर गए हैं और वहाँ के अमेरिका देश के साथ एक इंजन F414 इंजन जो है हम लोग उससे चाह रहे हैं कि हमारा समझौता हो और इसमें संभवतः 11 इंजन हम लोग उनसे लेने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसी कड़ी में हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित यूक्लिड मिशन किसकी पहल है? यूक्लिड मिशन जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है, ये भी हम लोग याद रखेंगे और यह यूरोपियों के द्वारा की जा रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अंतरिक्ष के क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करने के लिए इनका बहुत ही मजबूत कदम माना जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे 9वां क्वेश्चन। इन INDUSX बोलते हैं इंडेक्स, किसकी संयुक्त पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर होगा भारत और अमेरिका। मैं बताता हूँ उसकी व्याख्या के बारे में। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा विभाग को लेकर, सुरक्षा को क्षेत्र को लेकर निरंतर बड़े बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इन दोनों राष्ट्रों के बीच में इंडिया US की पहल की गई है, जिसमें दोनों राष्ट्र अपने सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए वो इसकी ओर कदम उठाएंगे। इसीलिए यह योजना इन भारत और अमेरिका के साथ में की गई है। आगे हम लोग देखेंगे 10वां क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होगा। क्वेश्चन है हाई वाइज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? आप लोग A, B, C, D में से उत्तर देंगे और जो उत्तर देंगे उनसे का उत्तर मैं पुनः हमेशा की तरह उनके उत्तर को मैं नाम के साथ यहाँ प्रसारित करूँगा, अपने चैनल में उनका नाम लूँगा। कल जो मैंने प्रश्न दिया था उसका उत्तर देखते हैं, अब कितने लोगों ने सही दिया ये भी देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में किस विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जो राज्य सरकार को DGP नियुक्त करने का अधिकार देता है? इसका उत्तर होगा पंजाब। और इसकी व्याख्या 2 मिनट के लिए देख लेते हैं क्योंकि यह DGP नियुक्त करने के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा है। पहले का कैसे होता था तो याद रखिएगा, पहले राज्य सरकार के द्वारा यूपीएससी को एक लेटर भेजी जाती थी और संघ लोक सेवा आयोग उन नामों में से एक नाम का चयन करके यह नाम को भेजा जाता था। लेकिन अब जो है भारत का एकमात्र राज्य पंजाब ऐसा हो गया है जो यह अधिकार वहाँ के विधान पालिकों को मिला है, उसके माध्यम से अपने पसंद के व्यक्ति को DGP बनाने की बात को कर लिया है। इसलिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग देखेंगे इसका कितने लोगों ने उत्तर दिया। देखिए इसका उत्तर बी पंजाब है। अब देखिए प्रिंस कुमार दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत लोग दिए हैं, टाइगर भाई हैं, धन्यवाद है उनको। वर्षा दी है, धन्यवाद है। अनमोल दिए हैं, धन्यवाद है उनको। राजेश को भी है। फिर स्टडी विथ अंजू है, वो भी सही है। और फिर स्काई स्टडी सेंटर है पंजाब, उनका भी सही है। रोहित पटेल हैं, वो भी सही हैं। अनमोल हैं, फिर वो भी दिए हैं अनमोल आर्यन ए। अनमोल आर्यन का उत्तर मुझे लग रहा है, अनमोल जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आपका उत्तर जो है मेरे ख्याल से गलत है, यहाँ पर ए नहीं होगा। आप सुधार का आप करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रश्न आप कल सुधार करेंगे और सबसे पहले मैं कल आपका ही नाम लूँगा। और फिर देखेंगे स्वरा सिंह है, बी पंजाब सही है। फिर मनीष सही है। फिर मनीष कुमार कई हैं, वो भी सही हैं। फिर रत्नेश हैं, वो भी सही हैं। फिर यादव राज हैं पंजाब, वो भी सही हैं। सुमित हैं कोई, वो भी सही हैं। फिर राजेश कुमार हैं, उनका भी उत्तर सही है। ठीक है, फिर आ जाइए केशव हैं, वो भी सही हैं। बहुत लोग उत्तर दिए हैं। फिर नीतीश कुमार कोई है, वो सही दिए हैं। दिनकर झा ये भी सही उत्तर दिए हैं पंजाब। फिर है अमन कुमार, वो भी सही दिए हैं। सौरभ कुमार, वो भी सही दिए हैं। फिर नीतीश यादव पंजाब सही दिए हैं और निशा भी सही उत्तर दी है। और लास्ट में निधि कुमारी है,
उनका भी उत्तर सही है। इतने लोगों ने उत्तर दिया है, देखिए पूरा बोर्ड भर गया है, अब जगह नहीं हो पा रहा है, तो अब हम लोग टॉप 10 करेंगे, टॉप 20 या टॉप 15 करेंगे। इसलिए आप लोग उत्तर मिले तो जैसे ही प्रश्न मिले तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। हम लोग इस बोर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, जितना जगह हो सकेगा। अब मान लेते हैं बहुत ज़्यादा आएगा तो कैसे करेंगे। कल किसी व्यक्ति ने टाइप किया था सर मेरा भी नाम लीजिएगा, तो मैं उनके लिए मैं खास संदेश देता हूँ कि आपका मैं नाम तब लूँगा, अभी भी ले सकता था, नाम तब मैं लूँगा जब आप उत्तर देंगे, तब नाम लेने के बाद ही मैं आपका उत्तर देने के बाद मैं आपका नाम लूँगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। चलिए।